शायद मैंने इसमें सी पार्ट में आपको लिखवाया नहीं है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। डी पार्ट 8x⁵ प्लस 3x³ y माइनस 2x² y² प्लस y⁵ कितने टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है। प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो 4 टर्म्स के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट हो तो माइनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल और इससे ज़्यादा हो तो नीदर। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे नीदर। कोफिशिएंट्स बता देते हैं। x की पावर 5 का कोफिशिएंट्स 8, x³ y का कोफिशिएंट 3, इसमें इसका -2, इसमें इसका कोफिशिएंट 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी पावर 5, इसकी पावर 3 और 1 4 हो गई टोटल, इसकी भी 4 होगी टोटल, 2 और 2 4, और इसकी 6 होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 6, तो इसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। -18 x⁶, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोमियल। कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे इसके -18, x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -18, डिग्री कितनी हो जाएगी इसमें एक ही टर्म है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। xy प्लस yz प्लस zx कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स, तो आंसर क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे xy का कोफिशिएंट 1, yz का कोफिशिएंट 1, zx का कोफिशिएंट 1। जिसके आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लिखा होता हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि उसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर तो रहेगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी x की पावर 1, y की पावर 1, इसकी पावर हो गई 2, y की पावर 1, z की पावर 1, इसकी पावर हो गई 2, z की पावर 1, x की पावर 1, इसकी भी पावर कितनी हो गई 2। तो हाईएस्ट क्या है 2 2 2 है तीनों में, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच पोलिनोमियल। लाइक टर्म्स बताने हैं हमें। लाइक टर्म्स हमने पढ़ा था, लाइक टर्म्स क्या होते हैं जिसमें भी जो सेम वेरिएबल होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं। अब लाइक टर्म्स कैसे होते हैं, इसमें वेरिएबल क्या ए बी ए सी, ये तो लाइक टर्म्स हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें ए बी है इसमें ए सी है। 3ab इसमें वेरिएबल क्या सेम आ रहे हैं, इसमें ए बी इसमें ए बी, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। ये 3ac AC वाले ही लाइक टर्म्स होंगे, AB और 3AB लाइक टर्म्स होंगे, AC और 3AC लाइक टर्म्स होंगे। अपने सॉल्यूशंस भी साथ साथ खोल के बैठो, आधों ने तो लिखा ही नहीं होगा अभी तक 5th चैप्टर। 3xy प्लस xz प्लस 5xy माइनस 7xz, इसमें क्या है xy, किसी और में xy है ये रहा, तो 3xy एंड 5xy लाइक टर्म्स हो गया, xz और माइनस का 7xz लाइक टर्म्स हो गया। -8 प्लस x² प्लस 5 प्लस 3x² -8 और 5 लाइक टर्म्स होगी। लाइक टर्म्स क्यों होगी, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है इसमें भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कैसे टर्म्स होगी लाइक टर्म्स होगी। x²y तो ये क्या होगी x² एंड 3x² आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखना है, एंड लगाना है बीच में, और जो अनलाइक टर्म्स है अनलाइक टर्म्स नहीं है, दोनों की दोनों, ये इसके साथ लाइक टर्म्स और ये इसके साथ लाइक टर्म्स है, इनको इकट्ठा लिखना है। कर लोगे ये तो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन सिंप्लीफाई। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मैसेज कर देना मुझे कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट में डाउट आ रहा है। सिंप्लीफाई 15b प्लस 8b, 15b प्लस 8b। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए बीच में सिंबल लिखा हुआ है प्लस का, एडिशन का। हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था, एडिशन करने के लिए पॉलिनोमियल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर पॉसिबल इफ बोथ द टर्म्स आर लाइक। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें वेरिएबल क्या है b, इसमें वेरिएबल क्या है b, दोनों लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो सकती हैं। 15b प्लस 8b, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23b आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23b। 7p माइनस p प्लस 21p माइनस 8p, सब के सब p हैं। लाइक इसमें वेरिएबल क्या है p,
तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7p माइनस p, 7p में से एक p चला गया क्योंकि इसके आगे 1 है, जिसके आगे कुछ न्यूमेरिकल नहीं होता उसका मतलब वो 1 होता है। 7p में से 1p चला गया, 6p रह गया, प्लस 21 माइनस 8। सॉल्व कर लेना इसको, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सेवन पी माइनस पी प्लस 21p माइनस 8p। 7p प्लस वाले हमने इकट्ठे रख लिए, जैसे मर्जी कर सकते हो, हर बच्चे का वे अलग हो सकता है। जैसे 7p माइनस p, पहले इसको 6p रख लिया, या फिर 7p प्लस 21p दोनों पॉजिटिव इकट्ठे रख लिए। पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता उसका मतलब उसके आगे प्लस का साइन होता है। 7p प्लस 21p पॉजिटिव वाले साथ साथ रख लिए, नेगेटिव वाले साथ साथ रख लिए। माइनस p माइनस 8p, प्लस 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 क्या होता है प्लस, और माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का। 7p प्लस 21p कितना हो गया 28p। 7p प्लस 21p कितना हो गया 28p। माइनस p माइनस 8p कितना हो गया माइनस 9p, क्योंकि इसके आगे 1 है, इसके आगे 8 है। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन नेगेटिव होता है। अब ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। 28 माइनस 9 19p। 28 में से 19 माइनस करेंगे 19 बचेगा, और साइन ग्रेटर डिजिट का होता है, ग्रेटर इज ऑफ पॉजिटिव साइन, तो आंसर इज 19p। क्या होता है बता देती हूँ। प्लस प्लस, अगर दोनों के आगे प्लस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, आंसर भी प्लस आता है, और साइन क्या आता है, साइन भी प्लस का आता है। जैसे हमने यहाँ किया, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, दोनों प्लस कर दिए, प्लस हो गया, साइन भी प्लस का आ गया। अगर दोनों के आगे माइनस का साइन होता है, जैसे इसके आगे भी माइनस का साइन, इसके आगे भी माइनस का साइन, तो इसको भी हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस माइनस, अगर दोनों के आगे नेगेटिव नेगेटिव साइन है उसको भी हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। साइन नेगेटिव लिखा, दोनों को प्लस तो किया लेकिन साइन नेगेटिव लिखा। मान लो एक के आगे प्लस का साइन आ रहा है, एक के आगे माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर एक के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन, उसको हम माइनस करेंगे, लेकिन जो साइन होगा वो ग्रेटर डिजिट का होगा। किसका होगा, ग्रेटर वैल्यू का। इसके आगे प्लस था, इसके आगे माइनस, क्या किया, दोनों को प्लस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन साइन किसका है, 28 बड़ा या 9 बड़ा है, 28 इज ग्रेटर, तो हमने इसका साइन लिख दिया यहाँ। अगर एक माइनस है, दूसरी टर्म प्लस है, तो हम क्या करेंगे, तो भी माइनस करेंगे, और साइन तब भी किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो भी माइनस करेंगे। यानी कि अगर सेम सेम वैल्यूज, सेम सेम साइन है, प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस माइनस है तो भी प्लस करेंगे। अगर सेम सेम साइन है तो प्लस ही करेंगे, और अगर साइन आर अपोजिट, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो हम उस केस में माइनस करेंगे। साइन ध्यान रखनी है, उनके आगे साइन क्या लगाने हैं, प्लस प्लस के लिए प्लस करेंगे, साइन भी प्लस का। माइनस माइनस हो प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का। प्लस माइनस हो माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर डिजिट का। माइनस प्लस हो माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर डिजिट का। आगे चलते हैं सी पार्ट पे। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। 5x स्क्वायर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो एक्स स्क्वायर वाला कोई और है, ये रहा, इन दोनों को इकट्ठा रख दिया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 5x स्क्वायर और 8x तो प्लस हो ही नहीं सकते, ये तो अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और इसमें वेरिएबल एक्स है। तो 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को इकट्ठा रख दिया, एक्स वाले को साथ में रख लेते हैं, 8x माइनस 2x, और जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साथ में रख लेते हैं, 7 माइनस 12। प्लस 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 होंगे, साइन भी प्लस का होगा, 5 प्लस 9 14x स्क्वायर। अब ये नहीं है कि यहाँ x की पावर प्लस कर दो, यहाँ 4 लिख दो। 8x माइनस 2x, प्लस और माइनस को माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर का। प्लस माइनस किया, 6 रह गया, 8 में से 2 गया 6, और साइन ग्रेटर का 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 2।
तो साइन 8 का आएगा, 8 के आगे प्लस का साइन है इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया। 7 माइनस 12, पहले प्लस का साइन है बाद में माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। अब ये मत करना 7 में से तो 12 माइनस हो ही नहीं सकता, तो 12 में से 7 माइनस कर लो। 12 माइनस 7 इज ऑफ 5, और साइन ग्रेटर का 12 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर है, 12 इज ग्रेटर देन 7, तो साइन इज ऑफ 12 एंड साइन ऑफ 12 इज नेगेटिव, सो वी विल पुट हियर नेगेटिव साइन। हो जाएंगे सारे पार्ट्स। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सम निकालना हमें, और हमें ये एज इट इज लिखे हुए मिले हैं। थ्री एक्स प्लस 4 7x माइनस 1। क्या करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 3x प्लस 7x 10x, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है। 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x। बी पार्ट 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 7y स्क्वायर प्लस y प्लस 12। ये तो जो लाइक टर्म्स है उसके नीचे ही लिख के दे रखी है क्वेश्चन में। हमें ये देखना ही नहीं है कि ये इसके साथ करनी है ये इसके साथ करनी है, बस साइन का ध्यान रखना है। ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक के आगे माइनस का साइन हो एक के आगे प्लस का साइन हो, प्लस माइनस साइन सारा अपोजिट, तो हम उसमें माइनस करते हैं। माइनस कर दिया, 12 माइनस 7 5 हो गया, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर डिजिट का ग्रेटर 12 है और उसका साइन प्लस है। प्लस 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 5y प्लस 1y, जिसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती उसके आगे 1 होता है। 4 और 1 5 हो गया, y एज इट इज। y और y 2y मत लिखना, या y और y स्क्वेयर भी मत लिखना। 4y प्लस y 5y हो जाएगा। 3y प्लस 1 3y स्क्वेयर प्लस 1y स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4y स्क्वेयर। x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3y स्क्वेयर माइनस x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर वाई प्लस y स्क्वेयर। y स्क्वेयर लाइक टर्म्स है, x स्क्वेयर वाई x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4। दोनों के दोनों प्लस के साइन है, प्लस के साइन है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 3 और 1 4 हो गया, y स्क्वेयर प्लस 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 साइन भी प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का। अगर एक साइन माइनस का हो एक प्लस का हो, हम क्या करेंगे माइनस 2 में से 1 माइनस करना है। इसके आगे 1 है ना, जिसके आगे कुछ नहीं होता है इसके मतलब उसके आगे हम क्या कंसिडर करते हैं 1 कंसिडर करते हैं। 2 माइनस 1 1 एक्स स्क्वेयर वाई। अब 2 और 1 अगर अपोजिट साइन हो तो हम क्या देखते हैं, ग्रेटर साइन लगाने के लिए हम ग्रेटर डिजिट देखते हैं। तो 2 बड़ा है 1 से और 2 का साइन पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। ये भी 1 ये भी 1, 1 में से 1 गया 0, क्योंकि ये प्लस का माइनस का। प्लस माइनस के लिए हम क्या करते हैं माइनस, देखो प्लस माइनस के लिए माइनस करते हैं और ग्रेटर डिजिट 0 के आगे तो कोई साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।